हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज लॉजिक का लेक्चर नंबर 7 है जिसे हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 1.9 की अलजेब्रा स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में कोई सम नहीं सॉल्व होगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट फॉर्मूला बाय हार्ट होगा और लर्न किया जाएगा। अब ये है क्या? आपने इसके पहले ये लॉजिक किया था जिसमें आपने देखा था कि अपने क्वेश्चन दिया जाता है, ट्रुथ टेबल से हम आइडेंटिफाई करते थे टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी क्या है, बराबर है। आज बिना ट्रुथ टेबल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और वो सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास p का वैल्यू ट्रू है तो उसका निगेशन क्या आएगा? फॉल्स। अब मैं बोलूंगा ट्रू एंड फॉल्स का आंसर चाहिए तो क्या बोलोगे? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब निगेशन p। जो मैंने बोला मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आई होप आपके दिमाग में बैठ जाए। इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। p है एंड निगेशन p है तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? नहीं मालूम, बराबर है। मालूम है? नहीं। तो मैं कहता हूं भाई फॉर एग्जाम्पल p का आंसर ट्रू है तो निगेशन p का आंसर ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो p एंड निगेशन p का आंसर क्या है? लॉजिक समझ रहा है? ये है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये चीज हम पढ़ने वाले। अब ये मैंने एक चीज लिख के दिखाया, ऐसे और बहुत सारी चीजें जो अपने को काम आने वाली। ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक चीज को समझना है। पहला चीज देखते क्या दिया। फर्स्ट जो भी आप करने जितने भी प्रॉपर्टीज में देने वाला हूं ना, जितने भी प्रॉपर्टीज है ना सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब। पहला प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो आपका आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कब? मालूम नहीं आया। आएगा ना बेटा, क्यों नहीं आएगा? ऐसा कैसा नहीं आएगा? ऐसा आएगा, इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलिए इसको बाजू में रख देते, इधर आ जाते। क्या लिखा है मैंने? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या लिखा है? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहानी है एक सिंगल इंसान की। आपके लिए इंसान मतलब स्टेटमेंट है, कहानी एक सिंगल स्टेटमेंट की, बराबर है। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट, मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हूं। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हूं, मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हूं। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि भाई मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हूं। P एंड P का आंसर क्या आएगा? P और P का आंसर क्या आएगा? समझ में आया क्या? Q एंड Q का आंसर क्या आएगा? Q एंड P का आंसर क्या आएगा? Q एंड Q का आंसर क्या आएगा? Q। और हो या एंड हो, और हो या एंड हो, आंसर वही आएगा। इसका मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है मैं खुद पे ही डिपेंडेंट हूं, मुझे खुद से ही प्यार है, मुझे जिंदगी में और कोई नहीं चाहिए। तो आइडेम्पोटेंट लॉ को अगर आपको याद करना है तो आइडेम्पोटेंट लॉ को याद करने के लिए एक छोटा सा गाना है। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हमने, आपने ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना है तो ऐसा है गाना, बट हमने इधर अपग्रेड कर दिया। हमें तुमसे प्यार नहीं है, हमें हमसे ही प्यार है। हमें हमसे प्यार कितना ये हम ही जानते हैं, मगर जी नहीं सकते हमारे बिना। गाना समझ में आया? तो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है हमें हमसे प्यार, हमें हमसे प्यार मतलब हमारा आंसर हम ही है। बात समझ में आया? तो P एंड P का आंसर, P एंड और का आंसर, Q एंड Q का आंसर, Q और Q का आंसर। याद रहेगा प्रॉपर्टी 100%। तो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है एंड हो और हो, आंसर वही स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे, देखते क्या है। क्या लिखा है? कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखा है? कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखा है? कम्यूटेटिव लॉ। अब
कम्यूटेटिव मतलब कम्युनिकेट करना, सिंगल था अब कम्युनिकेट करने के लिए कोई मिल गया, मतलब अब कितने सेंटेंस हो गए? 2। मतलब कोई तो है जिसे मैंने देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और हम बन गए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि 2 सेंटेंस आएंगे। कितने सेंटेंस आएंगे? 2। P और Q। तो इसका आंसर, जब मैंने उसको देखा तो उसने भी तो मुझे देखा, Q और P। समझ में आया? एंड ही रहता है, और ही रह रहा है, और है तो और, एंड है तो एंड। P ने किसको देखा? Q को। तो Q ने किसको देखा? P को। तो इसको याद रखना पड़ेगा, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे। कैसे? ऐसे। समझ में आया क्या भाई? कौन सा लॉ? ये कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? मैंने तुझे देखा, तूने मुझे देखा, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे। समझ में आया? और ये एंड ही है। क्लियर है? 100% याद रहेगा। आइटम इंपोर्टेंट, हमें हमसे प्यार कितना। आंसर सेम। कम्यूटेटिव क्या था? कम्युनिकेट कर रहे, पहले सिंगल था, अब भाई किसी को देखा, यार नहीं हुआ अभी, सिर्फ देखा है बेटा। समझ में? संजना, ठीक है यहाँ तक? तो भाई ये कहता है हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर, एसोसिएटिव लॉ। भाई अब कौन थी यार वो, थोड़ा बता। एसोसिएशन बना, क्या कर? एसोसिएट कर, मिला दे भाई हमको। मैंने उसको देखा, बस स्टॉप पे थी, तेरी दोस्त है क्या? अच्छा, तो इधर आगे तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया, जो क्या करेगा? मिलाने वाला है, एसोसिएट करने वाला है। भाई उधर ज्वाइन करने की बात करेंगे या फिर कनेक्शन की बात करेंगे, कुछ भी बोल दो। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यहाँ पे 2 नहीं, कितने सेंटेंस होंगे? 3 सेंटेंस आ जाएंगे। क्लियर है? कहता है P और Q और R, 3 हो गए। अब इसको एसोसिएट करके ऐसा लिख सकते हो, P और Q R, या तो P और Q और R, ब्रैकेट हटा दो, P और Q और R। वैसा ही एंड हुआ तो P एंड Q एंड R। एसोसिएटिव लॉ के अंदर रूल कहता है, और है तो आंसर और ही रहेगा, एंड है आंसर एंड ही रहेगा। और यहाँ पे जब भी एसोसिएट करेंगे दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, एक और एक एंड नहीं हो सकता है। ये देखो दोनों और है, ये भी यहाँ पे दोनों एंड है, कोई एंड कोई और ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो एसोसिएट करने के लिए दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, और है तो आंसर पूरा और आएगा, एंड है तो पूरा आंसर एंड ही आएगा। एसोसिएट कर, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी है वो इसी से रिलेटेड है। भाई अब क्या हुआ? सर इसको याद करने का गाना, बोला ठीक है इतना तुम बोल रहे हो तो गाना भी दे देता हूँ। आइए आपका इंतजार था। समझ में आया? एसोसिएट कर लिया। क्या किया भाई? आइए आप ही का तो इंतजार था, बस स्टॉप पे देखा था, हमने तुमको देखा, हम तो बेचारे अकेले थे, हमें हमसे ही प्यार था, लेकिन अब आइए आपका इंतजार था। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? याद रखना है, और ही रहेगा, एंड ही रहेगा। चलिए ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बातें होने लग गई, एसोसिएशन होने लग गया। अब आ गया बात डिस्ट्रीब्यूशन का, शादी के कार्ड का। ओ माय गॉड, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? शादी के कार्ड। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीनों आएंगे, P Q R, 3 सेंटेंस लगेंगे। अरे मैंने तेरे को एसोसिएट करके दिया था, मुझे कार्ड नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे 3 सेंटेंस आएंगे और तीनों इसके जैसे ही रहेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे सबका वैल्यू सेम होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों का वैल्यू ऑपोजिट होता है। एक एंड है तो वो और है तो एंड, क्योंकि जोड़ी बनाना है, ऑपोजिट चाहिए यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है?
वो कहता है देखो सेम, अगर ये और है तो अंदर वाली क्या रहेगा एंड, और ये अगर एंड है तो अंदर का वैल्यू क्या रहेगा, बस ये लॉजिक समझ में। पी एंड है तो अंदर का वैल्यू क्या है, अब इसका आंसर क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके जोड़ी बनाएगा, पी एंड क्यू, बीच में और था पी एंड आर। अगर नहीं समझा तो मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूं, देख लो। डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉजिक, बराबर है कि नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहला इन दोनों का जोड़ी बनाया, बीच में साइन कौन सा था, बीच में साइन कौन सा था, और फिर वापस इसका किसके साथ जोड़ी बनेगा, आर के साथ, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हुआ क्या, अरे समझा। अब और एक ले लेता हूं, चलिए और एक ले लेते, पहले एंड था अब क्या कर दिया और तो अंदर का वैल्यू, बस ये दोनों में फर्क समझना, क्योंकि दोनों सेम दिखता है बट एसोसिएट में दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में एक एंड तो दूसरा और तो फिर एंड, तो लॉजिक समझो तो आपको प्रॉपर्टी समझेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये और है तो पी और क्यू, बीच में साइन एंड का आएगा, पी और आर बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आया क्या। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उधर एक गाना तो बनता है, जूते दो पैसे लो, तो भाई हम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जूते नहीं दोगे पैसे नहीं मिलेगा। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा लॉजिक मैंने दिया है, क्या है, जूते दो और पैसे लो। तो भाई तुम मेरे पास आओ और है पैसे ले लो, मेरे पास आओ पैसे ले लो, बीच का एंड और एंड, ये याद रखना है, एंड के साथ और के साथ एंड। क्लियर हो गया, पहला पार्ट क्लियर है और है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला क्या क्या पढ़ा, आइडेम्पोटेंट, सेम आंसर आएगा, एंड और भाई सेम ही रहता है, उधर कुछ सोचना नहीं। आइडेम्पोटेंट से कम्युनिकेट किया, दो लोग, दो सेंटेंस आ गया, पी और क्यू, क्यू और पी, पी एंड क्यू एंड, समझ में आया। एसोसिएट सब सेम होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में एंड और एंड बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। कंडीशनल लॉ, ये आपने पढ़ा है, याद है 1.8 में, पी देन क्यू, नेगेशन पी और क्यू, याद है ये। इसके लिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, इसमें और एक था डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और, यह आपने 1.8 में किया था, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी लॉ। भाई अब हुआ ये, भाई शादी विधि सब हो गई है, अब मुझे मेरा खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करने का है, बराबर है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते रहता है, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा होता है, चलते रहता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो गई, भाई मुझे मेरा आइडेंटिटी जानना है। आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं, यहां पे आ जाता, बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपका जो प्रॉपर्टी वो आपको अच्छे से समझे। आइडेंटिटी करने से पहले आ जाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पे, तो ये आइडेंटिटी समझेगा, नहीं तो ये बाउंसर चले जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ, लेकिन झूठी तारीफ। क्या लग रही है संजना तू खुश, बहुत ज्यादा खुश, लेकिन एक्चुअल में मैं तो नकली तारीफ कर रहा था, बोले तो उल्टा, बोले तो उल्टा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा। पी और, वेरी इंपॉर्टेंट ना, पी और निगेशन पी क्या दिया, और मैंने एंड एक्सप्लेन किया था, ये और है तो ऐसा देखना मुझे, आपने फॉल्स लिखा था इधर क्यों आ रहा है, वो एंड था, यहाँ पे ध्यान दो। पी और निगेशन पी का आंसर क्या है, क्या है, ट्रू। पी एंड निगेशन पी का आंसर क्या है, ये समझ में आ गया। और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स, ये याद करो, और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, और में आंसर क्या आता है, एंड में आंसर क्या आता है, ये समझ गया, समझ गया। चलिए अब इसके बेसिस पे इधर आ जाते हैं, ये सेम लॉजिक यहां पे लगाएंगे। एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू। ध्यान से सुनना और समझना,
नहीं तो बाउंसर है भाई। आइडेंटिटी लॉ, पी और एफ, पी एंड एफ, पी और टी, पी एंड टी, सेम कॉम्प्लीमेंट्री, सेम कॉम्प्लीमेंट्री। और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। पी और टी का आंसर, पी एंड एफ का आंसर क्या याद रखने का है? कॉम्प्लीमेंट्री। और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। अब यहाँ पे टी और एफ की जगह पे टी और एफ ही रहेगा। एक सेंटेंस के साथ ट्रू आ गया, एक सेंटेंस के साथ एफ आ गया। एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू। बाकी मैं हूं ना, बाकी मैं हूं ना। जो सेंटेंस है वही है, जो सेंटेंस है वही। समझाइए। हाँ, आइडेंटिटी लॉ कहता है एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू, सेम कॉम्प्लीमेंट। अब यही जगह पे निगेशन ऑफ क्यू भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता क्यू और निगेशन क्यू, आंसर क्या लिखता? क्यू एंड निगेशन क्यू, आंसर। तो इधर पी के जगह पे क्यू और टी, आंसर ट्रू। क्यू एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स। बाकी मैं हूं ना। अरे समझा? वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट है लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। मैं हूं कौन, यहां पे लिखा है मैं हूं कौन, मैंने लिखा है एक्चुअल में ये मैं हूं ना। मैं हूं कौन नहीं भाई, मैं ट्रू हूं, फॉल्स हूं, ट्रू हूं, फॉल्स, ये नहीं पूछना है। यहां पे लिखना है मैं हूं ना। भाई कहां चला गया भाई? आजा वापस। अरे बाप रे, कोई नहीं, वापस आ ही जाएगा। कहां जाना है भाई साहब? ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए आपके। लास्ट में अपने को क्या लिखना है? मैं हूं कौन, मैं हूं ना। क्लियर है? समझा? तो मैं हूं ना मतलब सेंटेंस, मैं हूं ना मतलब सेंटेंस। क्लियर हो गया प्रॉपर्टी? एनी डाउट? क्लियर? वापस पहला क्या था? आइडेंपोटेंट लॉ। इसके अलावा ना और भी लॉज है, पर वो सारे लॉज आप कर चुके हो। जैसे यहाँ पे कंडीशनल लॉ कर चुके थे, मैंने लिखा खाली, बट वो कर चुके हो। ऐसे डी मॉर्गन्स लॉ कर चुके हो, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कर चुके हो, ये आपने नहीं किया है, और यही इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन भी प्रॉपर्टी किया है आपने, एक सेंटेंस का निगेशन निकालना किया हुआ है, उसे डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। चलिए ठीक है। हमें हमसे प्यार कितना, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, आपका इंतजार था, एसोसिएट कर दिया, जूते दे दो, पैसे ले लो, मैं हूं ना, और कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट याद रखो, मैं हूं ना याद होएगा। पी और निगेशन पी, ट्रू, और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स, और है तो ट्रू, एंड है तो फॉल्स। मैं हूं ना। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? आज के क्लास में इतना ही, बट ये सारे प्रॉपर्टीज पढ़े बगैर आप 1.9 नहीं कर सकते हो। मैं क्लियर बोलता हूं, बच्चे 1.1 से लेके 1.10 करेंगे, बट 1.9 नहीं करेंगे। अरे सर इतना सारा प्रॉपर्टी, कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा लिखने का समझता ही नहीं है। क्योंकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का, राइट हैंड साइड लाने का, या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाने का, प्रूव करना है बिना ट्रुथ टेबल के। ये सारे प्रॉपर्टीज, तो आपको ये प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। अरे ऐसा वाला दिख रहा है तो इसका आंसर ऐसा लिख सकता हूँ, और ये ऐसा है पी एंड क्यू है तो इसका उल्टा ऐसा भी आ सकता है, क्यू एंड पी भी लिख सकता हूँ। भाई दोनों सेम आ रहा है, ये भी लिख सकता हूँ। भाई ऐसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, पी लिख सकता हूँ। भाई ट्रू ट्रू आ रहा है, ट्रू लिख सकता हूँ। मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करने पड़ेंगे, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, सारे प्रॉपर्टीज। पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।